नमस्कार। बहुत दिनों के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर वीडियो लेकर मैं आया हूँ। टॉपिक है, अगर आप बीए ऑनर्स हिंदी पढ़ते हैं तो आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस रहते हैं। अगर आप अभी ग्रेजुएशन में हैं या अभी आप 11th या 12th में हैं या फिर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन में हिंदी पढ़ने का सोचा है या पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ चुके हैं, तो आपके पास क्या क्या फ्यूचर में करियर ऑप्शंस है, यानी आप क्या क्या रोज़गार के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं लगभग 10 या उससे अधिक करियर ऑप्शंस की चर्चा इस वीडियो में करने वाला हूं। तो अगर आप भी कंफ्यूज हैं, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। जो भी आपको रुचिकर लगे, जिसमें भी आपकी रुचि हो, वो आप करें। अपने फ्यूचर को नए रास्ते की ओर, अच्छे रास्ते की ओर, सफल रास्ते की ओर मोड़ दें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास रहता है टीचिंग का, यानी शिक्षण कार्य का। अगर आप टीचिंग करना चाहते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस है। पहला स्कूली शिक्षा, जिसमें आप स्कूल के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। उसके बाद दूसरा है कॉलेज के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। अगर आप स्कूल के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जिसमें अगर आप पहली कक्षा से लेकर और 8वीं कक्षा तक पढ़ाना चाहते हैं, तो आप टीजीटी बनेंगे, यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसके लिए आपको बीए के बाद बीएड करना होगा। उसके बाद सीटेट का एग्ज़ाम पास करना होगा, तब आप टीजीटी बन सकते हैं। अगर आप 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आप लेक्चरर बनेंगे, या फिर उसे पीजीटी कहते हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। उसमें आपको बीए के बाद एमए यानी मास्टर्स यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा और साथ में बीएड करना होगा। उसके बाद आप सीटेट का एग्ज़ाम पास करेंगे, उसके बाद आप पीजीटी टीचर बन सकते हैं। अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, कॉलेज के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जिसमें पहले आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, फिर सीनियर असिस्टेंट, फिर उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर, ये पदोन्नति होते रहेंगे। तो अगर आप कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए आपको बीए के बाद नई शिक्षा नीति में आप अगर 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं, तो आप डायरेक्ट नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद पीएचडी करेंगे और तब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं, अगर आप 3 साल का बीए करते हैं या फिर 4 साल का बीए करते हैं, 1 साल मास्टर्स करते हैं, उसके बाद आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद अलग अलग विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में इंटरव्यू होगा, उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे नेट क्वालिफाई करने के बाद, तब आप वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का, जिसमें पहला है यूपीएससी या फिर पीसीएस एग्ज़ाम, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम, जिससे आप ए ग्रेड के ऑफिसर बन सकते हैं। उसके बाद एसएससी एग्ज़ाम्स है, जिसमें अगर आप बीए ऑनर्स हिंदी करते हैं तो इसमें एसएससी में ट्रांसलेटर और हिंदी सहायक, इस तरह के भी वैकेंसी आती है, जिसमें केवल लैंग्वेज वाले लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसके लिए एलिजिबिलिटी होती है कि अगर आप लैंग्वेज में ग्रेजुएशन करते हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सिलेक्शन पोस्ट आदि बहुत सारी जनरल कंपटीशन के वैकेंसीज आती रहती है, जिसका फॉर्म आप फिल कर सकते हो। उसके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे और उसमें आप सिलेक्शन पा सकते हैं, जिसमें रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस एग्ज़ाम आदि हैं। इसके बाद तीसरा हमारा है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, यानी अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना चाहते हैं आगे, तो
इसमें हमारे पास कई ऑप्शंस हैं, जैसे प्रिंट मीडिया। अगर आप प्रिंट मीडिया में जाते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर, उसमें आपको एडिटर, रिसर्चर, कंटेंट राइटर आदि पोस्ट के लिए जॉब ऑफ़र किए जाते हैं, जिसके लिए आपको बीए के बाद मास कम्युनिकेशन में कई कोर्स होते हैं। आईआईएमसी या फिर जामिया में भी है, वहाँ से आप मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर सकते हैं, जहाँ हिंदी पत्रकारिता का भी कोर्स होता है जो 1 साल का डिप्लोमा होता है। तो आप बीए के बाद सीयूईटी पीजी से ही उसका सिलेक्शन होता है आईआईएमसी में, तो उसको आप प्रिपेयर करके वहाँ 1 साल का डिप्लोमा करेंगे। उसके बाद पत्रकारिता में आपको नौकरी मिल सकती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, जिसमें न्यूज़ एंकर, स्क्रिप्ट राइटर, प्रोड्यूसर आदि पोस्ट होते हैं। उसके बाद डिजिटल मीडिया भी है और ब्लॉग्स है इसमें, और भी पॉडकास्ट, यूट्यूब चैनल, ये सब तो आप जानते ही हैं। इसके लिए आपको मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा या फिर अब 2 साल का भी कोर्सेस आने लगे हैं जो मास्टर्स होते हैं। आप 1 साल का डिप्लोमा भी कर सकते हैं, उसके बाद आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बाद हमारा चौथा सेक्टर है राइटिंग का, यानी राइटर और ट्रांसलेटर का। तो आप कुछ लिखते हैं तो आप राइटर बन सकते हैं। आप प्रकाशकों से जुड़ेंगे, जितने भी हिंदी के प्रकाशक हैं, आप अगर कुछ लिखते हैं उनसे दिखाएंगे, वो आपको आपकी रचनाओं को प्रकाशित करेंगे, तो आप लेखक बन सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसलेटर बन सकते हैं, जैसे बहुत सारी रचनाएं अन्य भाषाओं की है जो बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं, उनका अनुवाद होता है हिंदी में या फिर अन्य भाषाओं में भी। तो ट्रांसलेशन के लिए भी 1 साल का डिप्लोमा होता है, जो आप इग्नू से भी कर सकते हैं, और भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी कराया जाता है, और अन्य यूनिवर्सिटीज़ में भी ट्रांसलेटर के लिए डिप्लोमा होता है। ट्रांसलेशन कोर्सेज के लिए इंग्लिश टू हिंदी और अन्य लैंग्वेज के भी डिप्लोमा होता है, तो वो कोर्स करके आप अनुवादक बन सकते हैं। इसके अलावा आप एडिटर बन सकते हैं, यानी संपादक हो सकते हैं प्रकाशन में। और इसके अलावा आप बहुत सारी पत्रिकाओं में प्रूफ रीडिंग का काम कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लेखन के क्षेत्र में अगर जाना चाहें तो। इसके बाद 5वां सेक्टर है हमारा प्रकाशन या पब्लिशिंग हाउस का। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो आजकल हिंदी का डिमांड बढ़ रहा है, जैसा कि हमारी केंद्र सरकार 2014 में मोदी जी की सरकार आई थी, बीजेपी की सरकार आई, तब से हिंदी को बढ़ावा दिया गया, तो हिंदी के पाठक वर्ग भी बड़ा होता जा रहा है। तो इसमें कई सारे नए प्रकाशक भी आगे उभर कर आ रहे हैं। आप भी अपना पब्लिशिंग हाउस चला सकते हैं। जैसे मैं अभी बता दूं तो हिंदी पंक्ति के नाम से एक नया प्रकाशक है। हिंदी युग तो अब बहुत बड़ा प्रकाशक हो चुका है। तो इस तरह से नए नए प्रकाशक आ रहे हैं, तो आप पुस्तकों का प्रकाशन कर सकते हैं। उसमें संपादक, टाइप सेटिंग, कंटेंट विकास, ये सब काम होता है। राजकमल, वाणी, लोक भारती जैसे हिंदी के नामचीन बड़े प्रकाशक हैं। इसमें बहुत पैसे हैं, आप इसे भी कर सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल पब्लिशिंग भी होती है, जिसमें ई बुक्स है, जैसे किंडल्स पे ई बुक्स पब्लिश होते हैं, उसी तरह से डिजिटल पब्लिशिंग के भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिविल सोसाइटी और एनजीओ में काम कर सकते हैं, समाज सेवी बन सकते हैं कहे तो। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप पीएचडी करने के बाद, रिसर्च करने के बाद बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ में ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं, तो इसे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप अपना एनजीओ बना सकते हैं, जिससे आप पब्लिक वेलफेयर में काम कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बताऊं, अगर आप हायर स्टडी करना चाहते हैं, मास्टर्स, और उसके आगे पीएचडी करना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं, तो क्या क्या आगे ऑप्शंस हैं
वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी आप बीए ऑनर्स हिंदी कर रहे हैं, इसके बाद मास्टर्स के लिए आपको CUET PG का एग्ज़ाम देना होगा, जिसके बाद आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। अगर आप चाहें तो CUET PG ना दें तो आप स्टेट के किसी भी यूनिवर्सिटी में PG कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करें। अगर हायर स्टडी कर रहे हैं तो अच्छे जगह से करें, कुछ अच्छा मतलब इन्वायरमेंट रहे, अच्छा कुछ सीखें। नहीं तो उस पढ़ाई का क्या ही मतलब जब आप केवल पेपर पास कर रहे हैं, तो हायर स्टडी करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो हायर स्टडी कर रहे हैं तो अच्छे यूनिवर्सिटी से करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करें। CUET PG का एग्ज़ाम होता है बीए के बाद, जिसमें आपको JNU, DU, इलाहाबाद, BHU जैसे हैदराबाद यूनिवर्सिटी जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद मैं CUET PG हिंदी के CUET PG के सिलेबस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, तो इस वीडियो के बाद 1-2 दिन में वो मिल जाएगा। बीए के बाद मैंने जैसे आपको बताया मास कम्युनिकेशन, ट्रांसलेशन और MBA कर सकते हैं आप। मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क भी आप कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। बहुत कम लोग करना चाहते हैं, इसमें कंपटीशन कम है, तो इसमें आप कर सकते हैं। इसके बाद फ्रीलांसिंग भी है, जिसमें आप YouTube के लिए काम कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन ट्यूटर हो सकते हैं। इस तरह से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। बहुत एडटेक कंपनी है, जैसे अनअकैडमी है, PW है, बायजूस है, आकाश है। इन सब के साथ भी आप एज ए ट्यूटर, हिंदी के शिक्षकों का भी अभी बहुत डिमांड है मार्केट में, तो आप वहाँ काम कर सकते हैं। इसके अलावा सरकारी संस्थानों में एक राजभाषा अधिकारी के लिए पोस्ट है। जितने भी बैंक हैं, सारे बैंक में एक राजभाषा अधिकारी होते हैं, तो उसके लिए भी आप अगर BA ऑनर्स हिंदी करते हैं तो आप एलिजिबल हैं। उसका फॉर्म आता है, उसे आप भरेंगे तो आप उसमें भी आपको नौकरी मिल सकती है, जिसमें आपको मास्टर्स भी हिंदी में करना होगा। उसके बाद आप उस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो पाएंगे और आप उसको भर सकते हैं। राजभाषा डिप्लोमा यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप मास्टर्स हिंदी में कर लेते हैं, आपको इंग्लिश का अच्छा खासा नॉलेज है, थोड़ा बहुत भी जानते हैं इंग्लिश, हिंदी ट्रांसलेशन जानते हैं, तो आप राजभाषा अधिकारी के लिए एलिजिबल है। इसके बाद आप स्टोरी टेलिंग और थिएटर में काम कर सकते हैं। थिएटर बहुत बड़ा सेक्टर है। अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, नाटक वगैरह आप पढ़ते हैं, पटकथा पढ़ते हैं, रचनात्मक लेखन पढ़ते हैं, तो इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद आप थिएटर में काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किताबी ज्ञान लेकर आप थिएटर में जाएंगे, वहाँ आपको रख लिया जाएगा। प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। आप थिएटर ग्रुप्स के साथ जुड़ेंगे, उनके साथ प्ले करेंगे, तो आप इसके बाद NST में भी जा सकते हैं। वहाँ से अगर आपको एक्टिंग और थिएटर में जाना है तो आप वहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं या फिर आप काव्य पाठ वगैरह भी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टेट में कल्चरल मिनिस्ट्री में भी जॉब्स है, जैसे हिंदी अकादमी है दिल्ली में, साहित्य अकादमी, इस तरह से बहुत सारी संस्थाएं हैं। वहाँ भी अगर आप हिंदी में आगे पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि हिंदी में क्या क्या ऑप्शंस हैं। मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। पहला मैंने बताया टीचिंग सेक्टर में। टीचिंग में हमने बताया कि आप स्कूलिंग कराएंगे तो 2 प्रकार से, या फिर आप TGT बन सकते हैं या फिर PGT। TGT की सैलरी PGT से कम होती है। फिर उसके बाद आप कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। इसके बाद मैंने बताया था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में, जिसमें मैंने बताया कि आप सिविल सर्विसेज जैसे कि UPSC और स्टेट PCS की तैयारी कर सकते हैं।
इसके बाद मैंने एसएससी के बारे में बताया, रेलवे, बैंक और डिफेंस एग्ज़ाम जैसे कि एनडीए और भी बहुत सारे। इसके बाद मैंने जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के बारे में बताया कि इसका 1 साल का डिप्लोमा होता है सीवीटी पीजी से। आप उसे आईआईएमसी में एडमिशन ले सकते हैं या फिर आप जामिया मिलिया इस्लामिया से भी डिप्लोमा कर सकते हैं और उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में। इसके बाद पब्लिशिंग हाउस के बारे में मैंने बताया, सिविल सोसाइटी और एनजीओ के बारे में मैंने बताया, फिर फ्रीलांसिंग जिसमें यूट्यूब और ऑनलाइन ट्यूटर जितने भी एडटेक प्लेटफॉर्म है उसके लिए आप एज ए हिंदी टीचर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा राजभाषा अधिकारी और स्टोरी टेलिंग या फिर काव्य पाठ जैसी चीज़ों को आप कर सकते हैं। आप अपनी रचनाओं का पाठ कर सकते हैं अलग अलग, जैसे आप कुमार विश्वास को जानते हैं, इसी तरह से आप भी कुछ कर सकते हैं। थिएटर में आप जा सकते हैं, एक्टिंग अगर आप करते हैं तो। इस प्रकार आप हिंदी में अलग अलग कैरियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे और मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। आप सारे और भी ऑप्शंस हैं, आप सर्च करेंगे, खोजेंगे तो मिलेंगे आपको। उसे एक्सप्लोर कीजिए कि इसमें आप एलिजिबल है और जितने में एलिजिबल है उसमें से किस में आपकी रुचि है उसको साथ लेकर आप आगे बढ़िए। आप फ्यूचर में बहुत अच्छा करेंगे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपको बताऊं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर हमारा एक पेज है sandeep.utopia। आप उसे फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और आप जिस भी फील्ड में इंटरेस्टेड है, आपको लगता है कि ये करना चाहिए, आप उसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो में मैंने बस ओवरव्यू दिया है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। किसी विशेष क्षेत्र के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। बाकी शुभकामनाएं सभी को। धन्यवाद।